नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए पीआईबी की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है, इसीलिए बोलता हूँ हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस, यूपी, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कहीं के भी एग्जाम, गुजरात कहीं की भी तैयारी करो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी के लिए अगर नेशनल करंट अफेयर पूछा जाएगा तो हमारे करंट अफेयर से 100% संभावना आने की। नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइज। तो देखिए सबसे पहले पीआईबी की आज बात करेंगे। तो पीआईबी में देखिए चर्चा में है अभ्यास पिच ब्लैक 2024। देखो ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी देश हैं यहाँ पे जहाँ ये आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये एक द्विवार्षिक है, मतलब हर साल में नहीं होती है, ये याद रखना। बहुराष्ट्रीय है, ये याद रखना। और इसको होस्ट किया जाएगा रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना के द्वारा, ठीक है। मतलब ये एयर एक्सरसाइज है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे। तो देखिए 26 जुलाई को हम मनाते हैं विजय दिवस, और कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है 1999, और 1999 ही में ही फिर लाहौर समझौता होता है। और कारगिल जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक जिला है। भारत और चीन का युद्ध 1962 में आपको पता है, भारत और पाकिस्तान का 1947, 1965 और 1971 में होता है, ठीक है गाइज। और देखिए हमारा करंट अफेयर आपको ये इंग्लिश करंट अफेयर का एज इट इज़ हिंदी में है, और जून 2024 का बिल्कुल हिंदी पीडीएफ भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए चार धाम यात्रा। उससे पहले आपको बता दूं कारगिल को मैप में हम वीडियो के एंड में दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो चार धाम तीर्थ यात्री अब ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बना सकते हैं। अब देखिए ये जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ये 14 अंक का होता है, याद रखो। कई बार जो वनडे एग्जाम होते हैं या किसी स्टेट का पीसीएस होता है उसमें ऐसी चीज़ें फेवरेट होती है, ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। और देखो चार धाम कौन कौन से धाम हैं, ऐसी चीज़ें बहुत काम की होती हैं, एग्जाम के लिए पूछा भी जा सकता है। तो देखो यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ये चारों मैंने सीक्वेंस में ऐसा लिखा गया है जैसा कि हमारी मान्यताओं के आधार पे माना जाता है कि सबसे पहले आप यमुनोत्री जाइए, गंगोत्री जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए। बहुत शुभ माना जाता है इस चीज़ को, ठीक है। अब कुछ धर्म के लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये कैसा है कि ये शुभ माना जाएगा पहले यहाँ या पहले यहाँ। तो देखो बात, धर्म जो है वो आस्था पे होता है। ये जो भी पंथ होते हैं, वैसे धर्म के बारे में, धर्म का मतलब क्या है, सत्य है, उस भाषा में नहीं जा रहे हैं, उस चीज़ में नहीं जा रहे हैं, फिलोसॉफिकल एंगल में। लेकिन देखो जितने भी पंथ होते हैं सभी का सम्मान करना चाहिए, और उसी के आधार पर ये जो चीज़ें होती है उसके लिए कभी नहीं बोलना चाहिए एक समझदार इंसान के लिए, ठीक है। तो चारों धामों में ये धाम आते हैं बिल्कुल। और आपको ये पता होना चाहिए यमुनोत्री में गोडेस यमुना, गंगोत्री गोडेस गंगा की पूजा, केदारनाथ भगवान शिव और बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए, ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्टन अभिलाष रावत के बारे में। तो देखो आईएमओ जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएमओ 2024 पुरस्कार के लिए समुद्र में बहादुरी दिखाने के लिए इनको सम्मान किया जाएगा, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो आईएमओ जो है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, बिल्कुल हेडक्वार्टर इसका लंदन में है गाइज। कहाँ पे है, लंदन में। और देखो समुद्र में बहादुरी कब दिखाई थी ने, रेड सी में दिखाई थी, और रेड सी को मैं बहुत बार मैप में दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है रेड सी को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है, वरना एक दो दिन में फिर से घुमा फिरा के रेड सी फिर दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये वाला जो है, मुझे नहीं लगा ये इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन एक बार ध्यान रख लेना बस, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय संगठन, बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, और इसके जो इसमें जो मेंबर देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत होती है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेपाल और भूटान इसको ज्वाइन करते हैं 2004 में, ठीक है गाइज। चर्चा में इसीलिए आया कि इसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी कोई मीटिंग तो ऐसा करके चर्चा में आया था, तो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए ब्रुकफील्ड
लीप ग्रीन एनर्जी में $200 मिलियन का निवेश करेगी। अब देखो, ब्रुकफील्ड जो है ये कैनेडियन एसेट मैनेजमेंट फर्म है और लीप ग्रीन एनर्जी जो है ये हमारी तमिलनाडु बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, देखिए मादेन अल अरवाने का नखलिस्तान, ये देखो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे ओसिस, ग्रीन ओसिस जो होते हैं ना वो देखने को मिले हैं, उनके बारे में थोड़ी बात की गई है द हिंदू में। मार्टिनिया रेगिस्तान में जो पश्चिमी अफ्रीका का देश है, मैप में लोकेशन अभी देख लेना, नीचे देखो ये पड़ता है मार्टिनिया। ठीक है, तो ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बस थोड़ा चर्चा में था तो हमने बात की है। इसको अरेबिक अगर बात करें डायलेक्ट्स में ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। ठीक है, और देखो ग्रीन ओसिस का मतलब होता है कि कोई भी रेगिस्तान है, रेगिस्तानी एरिया में कहीं पे अगर कोई फसलें होती है, ग्रीनरी होती है कहीं एक ऐसी जगह पे, तो उसको फिर ग्रीन ओएसिस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कारगिल के बारे में। देखो भैया आपको घुमा देते हैं हम कारगिल। देखो यहाँ पड़ता है कारगिल। ठीक है, आप जम्मू जाने की सोचते हो ना, तो देखो जम्मू तो यही है। ब्यूटी तो बहुत ऊपर तक फैली हुई है भारत की, और ये तो बदकिस्मती थी उस टाइम पे कि ये हिस्सा किसी दूसरे मुल्क के हाथों में है, अदरवाइज ये सब हमारा ही है। ठीक है, इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन सुझाव हो ना तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।